या फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के ऊपर बेस है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो CUET तैयारी कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। इसके अलावा UPTGT, UPPGT, KVS PGT, NVS PGT, APS PGT एंड सारे स्टेट के PGT कॉमर्स के एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, एक एक करके आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों बिजनेस स्टडीज के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि पूरी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 25 25 25 25 क्वेश्चंस हम लोग हर वीडियो में लेके चलेंगे ताकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो और देखने वाला बोर ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों हम लोग 25 25 क्वेश्चन के हिसाब से इसको लेके चलेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ यानी कि आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। पहला सवाल दोस्तों आपके सामने आने जा रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। भाई प्लानिंग प्रोसेस के सही स्टेप बताने हैं, कौन से हैं। प्लानिंग प्रोसेस को दोस्तों याद करने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, उसका नाम है एस डाइस इफ। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा प्रोसेस। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग द कॉसेस, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन। ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएटिंग नो। सेटिंग ऑब्जेक्टिव या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, ये भी कट हो गया। दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, डेवलपिंग, आइडेंटिफाइंग नो नो नो, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। यही है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, सूजी एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 25%। भाई सेल्स बढ़ानी है पूरे 25% से, मतलब टारगेट है, टारगेट है हमारा, गोल, टारगेट है, गोल है कंपनी का। ठीक है, अपनी सेल बढ़ाना चाहती है। तो कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गोल है, जब कंपनी अपनी गोल को सेट करती है और गोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो गोल जब भी किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही है। और यहाँ पे गोल नजर आ ही रहा आप लोगों को कि कंपनी अपनी सेल को बढ़ाना चाह रही है, 25% उसका गोल है, तो गोल रहेगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर की इनमें से कौन सी मेरिट नहीं है, आपको ये बताना है दोस्तों सोच समझ के। डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर सारे फंक्शन को ड्यू अटेंशन मिलता है, ऐसा वैसे है तो नहीं, फंक्शन को तो अटेंशन नहीं मिलता, डिवीजन को अटेंशन मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी और फास्टर डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, हाँ करता है, बिल्कुल करता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है। मतलब ये जो फंक्शन वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये मेरिट नहीं है डिविजन स्ट्रक्चर की, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। कौन है? टेलर, हेनरी एल सिस्क, हेनरी फेयोल, जॉर्ज एड टेरी। भाई हेनरी फेयोल, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जिन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए, उनका नाम है सर हेनरी फेयोल, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। Question number 5. The information generated in the process of writing the job description and the candidate profile may be used for developing the situation backend advertisement. भाई इंसान की जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, किस टाइप का इंसान चाहिए और कैंडिडेट की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है जब मैं एडवर्टीजमेंट बनाता हूँ। सिचुएशन बैकएंड मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब की वैकेंसी होती है तो ये बहुत चीज़ें जरूरत होती है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना, एडवर्टीजमेंट बनाने में बहुत हेल्प करती है। ये कौन सी स्टेज में होती है? क्या ये स्टेज है एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और टेंडेंट? ये दोस्तों हमारी है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट वो स्टेज है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाता हूं कि वो आए और अपनी लक को ट्राई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको कहते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। नो वन कैन प्रेडिक्ट बिजनेस एनवायरमेंट 100% एक्यूरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस पॉइंट। भाई कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट को पूरी तरह से गैस नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है गैस करना बिजनेस एनवायरमेंट को। ये किस फीचर को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये अनसर्टेनिटी है, डायनेमिक है, रिलेटिविटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है? तो यह दोस्तों हमारी अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन है और कोई उसके इफेक्ट को गैस नहीं कर सकता कि क्या चीज का इफेक्ट कितना होगा, कोई नहीं जानता इस बात को, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7,
विच टेक्निक इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मैं कौन सी टेक्निक को यूज करता हूँ, कौन सी टेक्निक है, क्या वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मार्केट सर्वे है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, सीसीटीवी फुटेज है। तो दोस्तों सबसे पहली जो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए करी जाएगी वो रहती है आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताते हैं कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन इज अ डैश बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन किस टाइप का बैरियर है दोस्तों, क्या सिमेंटिक है, साइकोलॉजिकल है, पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब इंसान किसी बात को कंप्लीट होने से पहले उसका मतलब जान ले या समझ जाए, चाहे वो मतलब गलत ही क्यों ना हो, उसको प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला दोस्तों क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, डेट माइनस इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी या इक्विटी अपॉन डेट। तो दोस्तों सही आंसर है फाइनेंशियल लिवरेज का डेट अपॉन इक्विटी। जाके चलेंगे, इसका एक और फॉर्मूला है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, भी इसी का फॉर्मूला है। ध्यान रखे चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स डैश। ओके, क्या प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम? क्या ये प्रोवाइड करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्या ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या फिर ये प्रोवाइड करता है स्किल इंक्रीमेंट, या फिर ये सब कुछ प्रोवाइड करता है? तो मुझे लगता है सब कुछ प्रोवाइड करता है और अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारा जरूरत है देश को किसकी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर सच एज लॉस, थेफ्ट एंड डिले इज द बेनिफिट ऑफ डैश। ओके भाई, जो प्रॉब्लम थी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, थेफ्ट वगैरह की, उसको किसने दूर करा या किसके फायदे में आता है ये? तो ये आता है दोस्तों हमारा फायदा किसका, डीमेट अकाउंट का। इसके बारे में सीधा सीधा बात करते हैं। डीमेट अकाउंट, जिसको मैं डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट भी कहता हूँ, इसका मेन पर्पस क्या था कि पहले ना शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, कागज का टुकड़ा होते थे, तो उनको ट्रांसफर करना, इधर से उधर ले जाना बड़ी दिक्कत आती थी। तो उसको रिलैक्सेशन मैनर में लाने के लिए हमने डीमेट अकाउंट का यूज करा, और डीमेट अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, Haldiram offered its product at competitive prices, even while offering customer services like gift packaging and free home delivery to become a household name. Identify the factor affecting the element of marketing mix being discussed above. देखिए, हल्दीराम आपको गिफ्ट पैकिंग करके दे रहा है, फ्री होम डिलीवरी दे रहा है, आफ्टर से सर्विस भी दे रहा है, अच्छी पैकेजिंग भी दे रहा है। ये किस तरह की मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है दोस्तों, आपको बताना है। क्या ये हमारा मार्केटिंग मेथड यूज है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन द मार्केट है, या प्रोडक्ट कॉस्ट है? तो यह दोस्तों हमारा मार्केटिंग मेथड यूज। कंपनी अपनी मार्केटिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए कस्टमर को बहुत सारी सर्विस दे रही है, चाहे वो आफ्टर से सर्विस हो, फ्री होम डिलीवरी हो, गिफ्ट पैकेजिंग हो। ये मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। कंपनी अच्छी मार्केटिंग करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करती है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, Maruti Vega Limited entered into the market with colored television and have now introduced product like audio system, air conditioners, washing machine, etc. The company is not only offering the product but also handling complaint. भाई कंप्लेंट भी सॉल्व कर रही है और आफ्टर से सर्विस भी दे रही है। एलिमेंट बताना है मार्केटिंग मिक्स का कौन सा है, क्या ये प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, आपको बताना है। तो क्या दोस्तों हमारा प्रोडक्ट, जब भी आफ्टर सेल सर्विस आए तो ये हमेशा प्रोडक्ट के फेवर में रहता है। आफ्टर सेल सर्विस हमेशा प्रोडक्ट का एलिमेंट है। ध्यान रखे चलेंगे। लोगों की कंप्लेन को सॉल्व करना, ये भी हमारे आफ्टर सेल सर्विस है कि लोगों को नाराज नहीं करना है बिल्कुल भी। और आफ्टर सेल सर्विस का मतलब आपको पता है रिपेयरिंग करना, ये सब कुछ करना, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है? प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, बिल्कुल फीचर है प्लानिंग का। प्लानिंग कंटिन्यूस और ऑल परवेसिव है, बिल्कुल है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का, बिल्कुल है। प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट और टाइम लेके चलता है, ये हमारी लिमिटेशन है दोस्तों। ये हमारी प्लानिंग की लिमिटेशन में मेंशन करा गया, आपको पता होगा ये हमारी प्लानिंग की लिमिटेशन है। ठीक है, इसलिए इसको मैं फीचर में इंक्लूड नहीं करूंगा, जबकि ऊपर वाले तीन हमारे प्लानिंग के फीचर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से भी। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा सा क्वेश्चन हमारा। एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, इट इज प्रूव बिकॉज। ओके भाई, आपको अपनी पर्सनल स्किल और नॉलेज को अप्लाई करना है, ठीक है, और डेली फंक्शनिंग में अप्लाई करना है। ये प्रूव करता है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, या कुछ भी नहीं है। ये प्रूव करता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल स्किल यूज कर रहा हूँ, और पर्सनल स्किल यूज करना सिर्फ आर्ट में अलाउड है। साइंस में अपने पर्सनल स्किल आप यूज ही नहीं कर सकते। साइंस तो भाई बड़ा सिस्टमेटिक चलता है। आप अपनी पर्सनल स्किल यूज करें अपने हिसाब से, कोई भी एसिड को किसी में मिक्स कर दिया तो धमाका हो सकता है भैया। ना ना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी ना, ऐसी गलती नहीं करनी बिल्कुल। इसलिए
साइंस ना होके इसका आंसर दोस्तों आर्ट रहेगा। जब भी पर्सनल स्किल की बात हो हमेशा नेचर और मैनेजमेंट आर्ट रहता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, Lakshya has been given the task of arranging for 5-day conference for foreign delegate. In order to ensure smooth functioning of the event, he had made 2 people as coordinator to take care of activities related to related to registration and refreshment. Identify the function of management being carried out by Lakshya. क्या ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग है या डायरेक्टिंग है दोस्तों? आपको सोच समझ के बताना है इसका सही आंसर क्या है ये। तो लक्ष्य ने क्या करा है, लक्ष्य ने 2 लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया जो अलग अलग काम को करेंगे, ठीक है, रिफ्रेशमेंट और रजिस्ट्रेशन को कैरी करेंगे। तो यह दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजिंग। कि ऑर्गेनाइजिंग में मैं क्या करता हूँ, आपने पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद मैं डिपार्टमेंटलाइजेशन करता हूँ, फिर मैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी भी लोगों को देता हूँ और एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाता हूँ। तो दोस्तों यही चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनाइजिंग, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन द बेस्ट। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस चीज को लेके चलता है, सोच समझ के बताना है। क्या वो बताता है वन हेड वन प्लान को, क्या वो वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर को बताता है, वर्कर शुड बी वर्क शुड बी डिवाइडेड टू डिफरेंट पार्ट्स को बताता है, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन एवरी, ये तो नहीं ऑब्वियसली, ये तो ऑर्डर है हमारा, ये तो ऑर्डर का प्रिंसिपल है, डिवाइड ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर ये है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है, ये वाला वन हेड वन प्लानिंग ये हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा। तो यही है दोस्तों इसका सही आंसर कि यूनिट ऑफ डायरेक्शन बताता है कि एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए और तभी काम अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अरुणा अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर इन रेप्यूटेड स्कूल इन दिल्ली। After successfully clearing the test and the interview, she was offered an employment contract containing the terms and condition and the date of joining. Identify the step of staffing process being described here. तो भाई ये कौन सा है, रेफरेंस है, बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। भाई सीधी सी बात है, खुद ही बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है तो उसको एक लेटर मिल रहा है, सिंपल सी बात है कि भैया ये है, ठीक है, और शी वाज ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जिसमें उसकी टर्म्स कंडीशन वगैरह है पूरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ मेंशन है। तो कौन सा स्टेप है, ये है दोस्तों उसका जॉब ऑफर, कि उसका जॉब ऑफर मिल रहा है और जब उसको वो साइन कर देगी तब वो हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी उसने साइन नहीं करा या उसने अभी एग्री नहीं करा, अभी फिलहाल उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जब उसको एग्री करेगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा। अभी तो वो टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करके फिलहाल तो जॉब ऑफर है, तो करुणा को या अरुणा को मिल रहा है जॉब ऑफर, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज कंसीडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सबसे मेजर एलिमेंट कौन सा है, पब्लिक डेट, नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी रेट। दोस्तों बहुत सोच समझ के बताओ क्या है इसका बिल्कुल एक्यूरेट और सही आंसर दोस्तों, सोचिए एक बारी। तो ये है दोस्तों हमारा पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब सरकार ने कितनी बोरिंग कर रखी है, वो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बहुत अफेक्ट करके चलता है। नेचर वगैरह ये सब बर्थ है, डेट है, सोशल है, लिटरेसी है, सोशल है, नेचर रिलेशनशिप सोशल है, सब सोशल है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पर्ट का मीनिंग क्या है, PERT किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन रिपोर्ट टेक्निक, पर्सनल इंक्वायरी रेट्राइविंग टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक या नन ऑफ दीज। तो यह दोस्तों हमारा प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21, मोहित recently got a raise in his salary due to annual increment. Which of his human need is being satisfied through this? भाई सैलरी बढ़ गई, जब भी सैलरी बढ़ती है कौन सी नीड पूरी होती है, क्या सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिक फिजियोलॉजिकल। तो देखो सैलरी का बढ़ना हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करेगा। भाई सीधी सी बात है, रोटी कपड़ा मकान अच्छा मिलेगा, अब रोटी के साथ दाल ना खा के पनीर खा लेगा, क्या दिक्कत है, इंक्रीमेंट मिल चुका है, अब पनीर खाएगा मोहित भाई, पनीर खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not considered या concerned with the long term investment decision। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कौन सा कंसर्न नहीं है, न्यू ब्रांच खोलनी है तो लॉन्ग टर्म चाहिए, रिप्लेसिंग नई मशीन ले रहे हैं तब भी लॉन्ग टर्म चाहिए, न्यू एसेट लेना है तब भी लॉन्ग टर्म चाहिए, लेकिन इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा वर्किंग कैपिटल का फैक्टर है ना कि फिक्स कैपिटल का फैक्टर है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following sentence is inconsistent in the context of entrepreneur। भाई एंटरप्रेन्योर के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, सही नहीं है। ही इज द ओनर ऑफ बिजनेस,
ही इज अ रिस्क टेकर, ही ऑपरेट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, ही सर्च आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च करता है, रिस्क भी लेता है, ऑनर भी होता है बिजनेस का, लेकिन वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी करे ऐसा जरूरी क्यों नहीं है, वो सर्विस भी तो दे सकता है। जरूरी है कि हमेशा प्रोडक्शन ही करेगा? वो प्रोक्योरमेंट भी कर सकता है, माल किसी और से लाके बेच भी सकता है, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन करे जरूरी नहीं है ऐसा कि प्रोडक्शन ही करे। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म कैविट एम्प्टर मीन्स। ओके, कैविट एम्प्टर का सही मतलब क्या है, सोच समझ के आपको बताना है। कैविट एम्प्टर का मतलब है सेलर बिवेयर, बायर बिवेयर, दोनों बिवेयर या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कैविट एम्प्टर का मतलब है बायर बिवेयर, और जो अब कंसेप्ट चल रहा है उसका नाम है कैविएट वेंडिटर। ठीक है, और वेंडिटर का मतलब होता है जो वेंडर है, ठीक है, उसी से आया वेंडिटर, उसमें हम लोग सेलर को बिवेयर करते हैं, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेबी आर। सेबी के फंक्शन कौन से हैं? रेगुलेटरी है, बिल्कुल है, इन डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिव है, बिल्कुल है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर, बेस्ट कंटेंट लेके आप लोगों के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।